अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। शॉकिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बुक रीडिंग। कहते हैं जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर उनको ना किया जाए तो वो आपके लिए नेगेटिव बन जाती हैं। इसी तरह से जब आप उन चीज़ों के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं ले रहे तो वो डेफिनेटली आपका एक लॉस हो रहा होता है। कुछ ऐसी ही हैबिट के बारे में आज बात करेंगे इस एडवाइस के अंदर। स्टे ट्यून। उससे पहले कुछ थोड़ा सा ये हिस्सा देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? This is Chachar and you're watching Chachar show. So here this video is about unpacking a parcel that I received from actually Daraz. So क्योंकि आपका भाई अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ कि he has some sponsorship, but I have this package। आपके साथ खोलने का मकसद, अनपैकिंग का मकसद जो है वो दो हो सकते हैं बेसिकली। सबसे पहला ये है कि सब ये कर रहे हैं, जो कुछ भी आता है वो मतलब कैमरे पे उसको अनपैक कर रहे हैं। दूसरा मतलब ये है दिखाना है, मकसद आपको दिखाना है कि यार इसमें क्या है और मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यों ऑर्डर किया है। तो जल्दी से इसको जो है वो अनपैक करते हैं। तो मेरी अनपैकिंग जो है वो कुछ इसी तरह की होती है। So anyone of you have guessed what is this? So we have to unpack. Wait, unpack. Yes. So. Woo! So this is actually a book, Urdu book of name Raja Gid and from the writer of Banu Qudsiya। You know, इशफाक साहब का जिक्र करता हूँ। जाविया की बुक्स उन्होंने लिखी। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने हमारे पास बुक लिखी थी बहुत सारी, जिसमें ये एक सबसे मैंने इसका बहुत सुना था। तो इसको ऑर्डर किया है जी मैंने, और जो है वो इसमें जो है वो एक उन्होंने भेजा है जो कि उनका चिप वगैरह भेजी है। और दिस इज एक्चुअली लिंक शॉप, तो जिनका ये बुक स्टोर था जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर फ्रॉम दराज। तो ये जी हमारी बुक है। और अगर प्रिंटिंग के लिहाज से बात की जाए तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं भी ठीक। प्रिंटिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत हद तक ठीक है। तो गुड, वेरी गुड। सो दिस इज राजा की। 2000 years later। अभी आपने देखा कि जो है वो अनपैकिंग हो रही थी। तो डेफिनेटली ये वीडियो बुक्स के मुतल्लक है। बुक्स के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसकी रीडिंग के बारे में। यू नो दैट कि बुक इज अ की ऑफ सक्सेस। आप सबको पता है कि बुक इज अ की ऑफ सक्सेस। किसी के बारे में भी आप बिल गेट के बारे में पढ़ लें, वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ लें, आपको हर किसी की जिंदगी में बुक रीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट मिलेगी। पढ़ लें, स्टीव जॉब के बारे में पढ़ लें। बुक रीडिंग के कुछ हेल्थी बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज ये कि बुक रीडिंग जो है वो आपकी लाइफ जो है उसको बढ़ाती है। आपका जो लाइफ इरा है उसको बढ़ा देती है। आपके अंदर डिप्रेशन को कम करती है, आप स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। इसके अलावा आपकी डिफरेंट डिजीजेस, अल्जाइमर, डेमेंटिया टाइप जो ब्रेन डिजीजेस होती हैं, भूलने की बीमारियां, ये सब चीजें इनसे आपको बचाती है। इसके अलावा आपको जो है वो नींद आने में हेल्प करती है, हेल्प टू यू फॉल टू स्लीप। तो हमारे पास ये कुछ इसके जो है वो बेनिफिट। तो ये सुन के आपने सोचा तो होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना रीड करना चाहिए। मेरे बहुत सारे भाई जो है वो हमारे पास इसलिए बुक रीड नहीं कर पाते कि उनके पास टाइम नहीं होता। इवन के मैं कुछ को कन्विंस करता हूँ लेकिन वो कन्विंस नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अब टाइम देखें आप, मिनिमम से मिनिमम अगर 6 मिनट साइलेंट होकर बुक
रीड करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में और आपके मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ओनली 6 मिनट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड हेल्प टू रिलैक्स योर मसल। ये कैसे वर्क करती है? ये वर्क करती है जैसे कोई आप म्यूजिक सुनते हैं, जैसे आप जो है वो सिप ऑफ कप लगाते हैं, जैसे आप वॉक करते हैं, जैसे ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं उसी की तरह। ओनली 6 मिनट विद साइलेंट मूड। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। उससे पहले ये बता दूं कि अगर आप खुद को एक हैबिट डाल लेते हैं, तो मैंने लेट्स से कि मैंने सिर्फ जो है वो हाफ एन आवर पढ़ना है, हाफ एन आवर, यानी एक दिन में हाफ एन आवर आपने देना है, तो आपकी लाइफ के जो लाइफ टाइम है उसमें 2 साल का इजाफा होगा, यानी 2 साल आपकी जिंदगी और बढ़ जाएगी। ये कुछ साइंटिफिक हमारे पास रिसर्चेज हैं जिनको मैंने पढ़ा और आपके सामने रख रहा हूँ। तो 2 साल का इजाफा अगर आप रोजाना 30 मिनट्स और प्लस ये सारे बेनिफिट्स, तो इतनी बड़ी चीज है, इतनी पॉजिटिव चीज है, हम क्यों नहीं कर पाते? मैं जब था, आई टोल्ड माई स्टोरी, मुझे बुक रीडिंग शुरू में बहुत ज़्यादा बोर करती थी। कि मुझे ये लगता था कि यार बुक पढ़ते रहना और मतलब कैसा है, एक सिंपल सी लाइन आप रीड कर रहे हो, लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड, कि रीडिंग कैसे करूं यार, वीडियो से सीख लेते हैं, ये सारी चीज़ें। बट फिर जो है वो देयर इज़ अ रेवोल्यूशन। मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि कॉलम पढ़ा करें। मैंने कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे रीडिंग का शौक पैदा होना शुरू हो गया, मुझे वो इसका सरूर आना शुरू हो गया जो लफ्ज़ों की तरतीब में होता है, मैं उसको फील करना शुरू हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी करता होता हूँ। तो आपको भी जस्ट स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओनली 6 मिनट, ओनली 6 मिनट। बुक लेके बैठे हैं सिर्फ 6 मिनट, सिर्फ इस हैबिट को डेवलप करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का टाइम दें, फोकस होकर, साइलेंट होकर, कोई भी यार, आप ये तो ड्यूरिंग आप जॉब भी कर सकते हैं ना, इफ यू आर जॉबियन यू कैन डू ऑन द जॉब आल्सो, ओनली 6 मिनट। तो आप ये जो है वो देखें कि कितने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर हम इनको नहीं करें दैट मीन दीज आर नेगेटिव फॉर अस, हमारा लॉस है। तो दीज आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? किसी भी तरह की बुक पढ़नी चाहिए, जो भी आपके इंटरेस्ट है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, कोई भी ऑटोबायोग्राफी, किसी भी तरह की जो आपको इंटरेस्ट है। बट यू हैव टू रीड, ओनली यू हैव टू रीड, यू हैव टू फोकस। ओके जी, तो ये आज की एडवाइस थी। एडवाइस देते चलते जो है वो आसमान का रंग भी बदल गया और जो है वो अंधेरा छा गया। और होता है ना, दिस इज अ नेचर। तो जो है वो ये आज की एडवाइस थी। उसके बाद ये आपको फॉल इन स्लीप करती है, यानी आपके अंदर जो नींद आने की क्या कहते हैं